हेलो दोस्तों, मोगल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के जनवरी अटेम्प्ट का पूरा एप्टीट्यूड का पेपर मैं वन सिटिंग में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आपने ज़रूर ये पेपर पूरा देखना चाहिए, पूरा सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोगल इंस्टीट्यूट आप ही के लिए रैंक बूस्टर कोर्स लेके आ रहा है जिसकी प्राइस ओनली 99 रुपीज़ होगी। तो आपने ज़रूर उसमें भी इनरोल करना चाहिए और आपने आपकी जो अप्रैल अटेम्प्ट की जर्नी है उसको काफ़ी इजीली बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो जो प्रॉमिस है कि जनवरी अटेम्प्ट का पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो मैं वो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। स्ट्रक्चर विच डिजाइन टू टुक इम्प्रेसिव एंड वंडरफुल फ्रॉम द फार डिस्टेंस। दूर से दिखने वाली चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है। तो दूर से जो चीज़ें बड़ी दिखती है वो अच्छी होती है, बेसिकली इम्प्रेसिव दिखती है। तो ये जनरली मोन्यूमेंट स्केल में ये आता है। ह्यूमन स्केल जनरली हाउस के लिए यूज़ करेंगे। नैनो स्केल आपके बायोलॉजी में यूज़ होती है, बायोलॉजी या फिर वायरसेस में। और माइक्रो स्केल ये इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, जो चिप्स वगैरह होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। तो देखो, सीरीज कंप्लीशन में यहाँ पे बस पैटर्न फॉलो कीजिए। जैसे ये है, देखो ये क्या है, गोला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो का डिस्टेंस छोड़ के चल रहा है। वैसे जो स्क्वायर है ये क्लॉकवाइज में, जो स्क्वायर है ये क्लॉकवाइज में दो के डिस्टेंस से चल रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में अगर देखेंगे हम, जो एरो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे मूव हो रहा है। तो हम अगर ऑब्जर्व करते हैं दो का डिस्टेंस से इनको अगर रोटेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आएगा। हम इस गोले से पकड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से अगर देखते हैं तो ये भी तीनों सेम है। सो दूसरा और कुछ नहीं, यहाँ पे बस एरो से ही हमें डिसाइड करना है। तो एरो देखिए, एरो है, एरो है, एरो नीचे है, अब फिर से एरो मिडल में आएगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है कि गिवन कोलोजियम वगैरह सारा दिया है और इसका यूजेस दे रहा है। देखो, कोलोजियम क्या था, तो कोलोजियम था रोमन एम्पी थिएटर था जहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट करते थे। तो ए से 4 आना चाहिए। तो ये आइदर ऑप्शन या फिर ये आइदर ऑप्शन आएगा, बाकी दो ऑप्शन नहीं आएंगे। अब देखते हैं पार्थेनॉन क्या था। तो टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस एथीना। तो बी का 1 मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत होना चाहिए। बाकी आपको पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलन चर्च है इटली का, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिश मटेरियल इज नोन एज अ टेक्सचर सरफेस कॉमनली यूज इन फसाड। देखो, जो भी कॉमन घर होते हैं इनके आउटसाइड में प्लास्टर किया जाता है। जनरली व्हाइट कलर का प्लास्टर या फिर सीमेंट प्लास्टर यहाँ पे होता है। तो प्लास्टर का जो टेक्सचर होता है ये रफ टेक्सचर होता है। तो यहाँ पे कौन सा इसमें दिया है जो आउटसाइड ऑफ द हाउस यहाँ पे दिखेगा। देखो, ग्लास तो होता नहीं है, ऑफिसेस में होता है, टिम्बर भी होता नहीं है और स्टील भी नहीं होता है क्योंकि स्टील फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टू को इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टर है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टर है जो आपके घर के बाहर से दिखेगा, रफ टेक्सचर होता है। अगर कलरिंग किया है तो यही आपका स्टूको बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है। मैं पहले थोड़ा सा प्राइमरी रूफ ट्रसेस का एक बार एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। देखिए, रूफ ट्रसेस होती क्या है। बेसिकली आपने अगर कोई लकड़ी का घर देखा है तो यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है। तो इनको राफ्टर बोला जाता है, राफ्टर्स बोला जाता है। इनकी अरेंजमेंट है, किंग पोस्ट है, किंग पोस्ट है। बट इसका देखो यूज क्या होता है बेसिकली। तो ये क्या करते हैं, ये राफ्टर इन मेन पिलर से कनेक्ट होते हैं। इसको पीछे की साइड से भी कनेक्ट करेंगे ट्रायंगल्स में। और इस पे जो रूप के मैंगलोर टाइल्स वगैरह डाले जाते हैं, यहाँ पे आपके टाइल्स वगैरह डाले जाएंगे, मैंगलोर टाइल्स वगैरह जो भी होगा ये इसके ऊपर डाले जाएगा। तो जनरली रैप्टर कर क्या रहा है, बेसिकली ये जो रूप होता है, रूप है, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए टू सपोर्ट अ रूप। यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए टू सपोर्ट अ रूप। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होना चाहिए, टू सपोर्ट द वेट ऑफ अ रूप। बाकी तो सारा गार्बेज ऑप्शन यहाँ पे है।
और टेक्सचर अपीयरेंस ऑन द एक्सपोज एग्रीगेट। एक्सपोज एग्रीगेट क्या होता है, बोले एग्रीगेट क्या है ये समझते हैं। देखो अगर हम कंक्रीट का सोचेंगे, कंक्रीट का कंपोजिशन क्या होता है, तो कंक्रीट किससे बनता है, तो ये बनता है सीमेंट से, प्लस इसमें सैंड होता है, प्लस इसमें एग्रीगेट होता है, एंड अपने हिसाब से वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्रीगेट क्या होता है बेसिकली, आपने कभी ग्रेवल्स का नाम अगर सुना होगा, ग्रेवल ये होता है, इसे खड़ी बोलते हैं, मराठी में उसको खड़ी बोलते हैं, और हिंदी में ग्रेवल या फिर खड़ी, यही वर्ड मेरे ख्याल से है हिंदी का भी। तो ग्रेवल्स जो है वो होता है, तो वो एक्सपोज कंक्रीट में दिखता है। जनरली रोड्स वगैरह जब कंक्रीट रोड बनाए जाएंगे तो फर्स्ट लेयर होगा जो एक्सपोज पार्ट होगा वो इसी लेयर का दिखता है। तो जनरली जो ग्रेवल्स मतलब खड़ी होती है ये स्टोन होता है मिक्स किया हुआ, बाकी तो सारा इन्होंने गलत दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इटैनबर्ग क्या जो भी बोल रहा है, ये मिरर इमेज निकालने के लिए बोल रहा है। देखो अगर मिरर इमेज निकालते हैं तो ये जो ई का डायरेक्शन है ये रिवर्स होनी चाहिए, दोनों कोने में ई का डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, इन दोनों में देखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एल देखते हैं, देखो एल अगर देखते हैं तो ये इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में मिरर में रिवर्स होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाकी सारे यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये COA है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA, ये है जो आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। हवा महल कहाँ लोकेटेड है, जयपुर में। देखो यहाँ पे बच्चों का काफी कंफ्यूजन हुआ था, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने गलत आंसर दिया था बेसिकली, क्योंकि पढ़ाया अच्छे से गया नहीं था या फिर बच्चों को पता नहीं था। तो ये सारा मटेरियल हमारा जो मोबी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है इसमें ये सारी चीजें अच्छे से मिल जाती है, या फिर अच्छे से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो देखो महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा जय सिंह ने दिया है। देखो महाराजा जय सिंह का वर्क जो है ये जंतर मंतर है, जंतर मंतर है, या फिर जयपुर सिटी है, जयपुर ही मान लो, जयपुर सिटी। बट महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाया था, हवा महल इनका है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल है, और उस्ताद खलील मेरे हिसाब से उस्ताद खलील का है आगरा फोर्ट मेरे हिसाब से है। ठीक है ना, तो ये तो दोनों ही गलत दिए थे, बट इन दोनों में से ऑप्शन नंबर 1 ये सही था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन कितने सरफेस विजिबल है, विजिबल सरफेस यहाँ पे काउंट करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। देखो जनरली विजिबल सरफेस काउंट करना है तो सिस्टमेटिक वे में मेरा तरीका क्या होता है ये समझ दो। मैं टॉप से सरफेस काउंट करूंगा 1 2 3 एंड 4, मैं फ्रंट से सरफेस काउंट करूंगा 1 एंड 2, मैं इस साइड से सरफेस काउंट करूंगा 1 2 3 एंड 4, और बाकी जो स्लांटेड सरफेस होंगे या फिर ऑब्लिक सरफेस होंगे वो कैलकुलेट करेंगे 1 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर 13 यहाँ पे सही होना चाहिए, 4 + 4 8, 8 + 2 10 + 3 13। नेक्स्ट देखते हैं गैबल, एंड गैबल अगर रूप का टाइप है तो पियर किसका टाइप है, बेसिकली पियर पाइल ये जो दोनों आते हैं ये कॉलम के टाइप है, ये फाउंडेशन के टाइप है, ये है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉलम आना चाहिए, बाकी तो सारा हॉरिजॉन्टल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिनिश के बारे में पूछ रहा है, पेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग फिनिश होती है, जैसे एक्रेलिक पेंट है, ऑयल पेंट है, डिस्टेम्पर वगैरह जो भी है, इनकी सारी अपनी अपनी फिनिश होती है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे मैच द पेयर करना है। तो मैट फिनिश क्या होती है, तो लोवेस्ट लेवल का ग्लॉस होता है, मतलब ए का 4 ये आंसर होना चाहिए। ये दो ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शन नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं, जो मुझे पता है उस हिसाब से जाते हैं, ग्लॉसी फिनिश देखते हैं, ग्लॉसी मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लॉस, तो डी का 2 होना चाहिए, तो इन दोनों केसेस में दिया है। सैटिन मतलब सिल्क फिनिश होता है, तो बी का 1, तो ये करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन, ये गलत होना चाहिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 ये सही जवाब होगा। तो टॉप व्यू निकालना है, देखो बच्चे जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं एलिवेशन या फ्रंट व्यू टॉप व्यू में, तो बेसिकली सरफेस काउंट कर लो उस डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल ऊपर से सरफेस काउंट करेंगे, पर इस केस में हिडन और दोनों सरफेस काउंट करना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे 8 सरफेस दिखने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 9 सरफेस है, ये 3+3+4 है, मतलब 10 सरफेस है, और ये है 5+4 9 सरफेस है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होना चाहिए। थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हो, बट ये तरीका भी अच्छा तरीका है और एग्जाम में फास्ट आंसर करता है। ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि क्या आंसर होना चाहिए। तो छतरी यूज है, ये किस डेकोरेटिव एलिमेंट यूज होता है। तो बेसिकली ये मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में यूज होगा। इसका आपको प्रॉपर अगर देखना है कि छतरी कैसे दिखता है, तो ताजमहल का जो ये पार्ट आपको दिखेगा, विजिबल पार्ट होगी ये ताजमहल है, या फिर आपको रेड फोर्ट में दिखेगा। रेड फोर्ट में भी इसका काफी अच्छे से यूज किया जाता है और दिखता है। तो छतरी ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों का काफी गलत हुआ था। मैं इसका थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। पहले ये बता देता हूँ, देखो एनी कर्व सरफेस, स्टेटमेंट लिख लो, एनी कर्व सरफेस आर रेक्टेंगल। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन काफी आसान बन जाता। तो देखिए, वन सरफेस फ्रंट साइड से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल, जो कर्व हुआ है, जो कर्व हुआ है वो भी रेक्टेंगल काउंट होगा। तो 4 रेक्टेंगल आने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही था, बाकी सारे के सारे गलत थे। इतना ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था। दोस्तों मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मोगा इंस्टीट्यूट आपके लिए यहाँ पे रैंक बूस्टर कोर्स लेके आ रहा है। जल्दी ही डेट्स रिलीज होगी। प्राइस उसकी ओनली 99 रुपीज़ होती है। तो सारे बच्चों ने इसमें इनरोल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए। इसमें आपको 5 मार्क और बाकी सारी चीज़ें भी डिटेल में हम बताएंगे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे लाइव लेक्चर भी होंगे, तो चीज़ें आप पढ़ भी पाओगे और एग्जाम भी अच्छे से दे पाओगे। मॉन्यूमेंट पूछ रहे हैं कि हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट कौन सा है। तो देखो, हाजिया सोफिया तो है नहीं, इंडियन मॉन्यूमेंट है। ताजमहल नहीं, कुतुब मीनार नहीं, इसका सही जवाब है जामा मस्जिद, वो दिल्ली में है। दिल्ली में है ये, यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन स्केल के ऊपर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखिए, ह्यूमन स्केल आर रेफर टू डिजाइन डायमेंशन दैट कंफर्टेबल टू ह्यूमन इंटरेक्शन। ये तो बराबर बोल रहा है कि ग्लास छोटा होना चाहिए, घड़ी छोटी होनी चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं ये ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। मोन्यूमेंट स्केल सुटेबल फॉर इंटीमेट एंड कोजी स्पेसेस, नहीं ये बिल्कुल गलत है। जो मोनूमेंटल स्केल होता है वो लार्ज चीज़ें के लिए होता है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाने के लिए होता है। सो स्टेटमेंट 2 ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए आपका 2 इज अ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट एंड 2 इज अ रॉन्ग, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आना चाहिए। देखो, इंडिया में इस बार महाकुंभ हुआ है, तो इसके रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन था, प्रसाद का आपको निकालना था, प्रसाद का फुल फुल फॉर्म निकालना था। तो ये था पिलिग्रिमेज यूनिनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेड ड्राइव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब था। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। बेटर है कि आप ये सारे क्वेश्चन गूगल से करो, गूगल थोड़ा सा करो और वहां पे आपको थोड़ा सा सर्च और गूगलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है, करेक्ट टॉप व्यू निकालना है, तो टॉप से सरफेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सरफेस टॉप से आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 यही है। तो ज़्यादा दे दिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिया। और डॉटेड सरफेस कुछ होता नहीं है। आप डॉटेड सरफेस के लेवल के काफ़ी नीचे बच्चे हो। नेक्स्ट आर्किटेक्चर स्टाइल पूछ रहा है। ये जो टेम्पल गिवन है ये कौन सा टेम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेम्पल कौन सा है, तो ये देखिए ये शोर टेम्पल है। अब शोर टेम्पल आता कहाँ है, तो शोर टेम्पल आता है तमिलनाडु में। महाबलीपुरम टेम्पल यहाँ पे है तमिलनाडु में, ये शोर टेम्पल है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा होगा, जो भी साउथ इंडिया के टेम्पल है ये सारे के सारे द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में आते हैं। सारे के सारे द्राविडियन स्टाइल में यहाँ पे आएंगे। द्राविडियन स्टाइल करेक्ट होना चाहिए। ओरिजिन स्टाइल, ओडिशा का टेम्पल ही नहीं तो कहाँ से आएगा। विसारा स्टाइल, देखो विसारा स्टाइल जो है ये आपका कर्नाटका में आता है, तमिलनाडु में नहीं आता। और नगरा स्टाइल ये आपका यूपी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में दिखता है। तो आपको टेम्पल पहचान के आना चाहिए बेसिकली, तो काफ़ी आसान रहेगा। नेक्स्ट मिरर इमेज निकालनी है, सॉरी वाटर इमेज निकालनी है फ्रॉक की। तो मैं लिख लेता हूँ FRONG, ये दिया है। इसका वाटर इमेज निकालेंगे मतलब नीचे मिरर लगाएंगे। तो F ये ऐसा आएगा, ये जो R है ये ऐसा, O और G का हम देख लेते हैं।
जी का उल्टा निकालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, पर ऐसा ही कुछ आना चाहिए। चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है एफ वाले, तो ये दो ऑप्शन, इसमें भी आर देखते हैं, आर करेक्ट है, ये गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, color triangle is basically arrangement of color within a triangle based on the additive combination of primary color and when primary color are yellow, red और blue, बराबर बोल रहा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और सेकंड क्या बोला, सेकेंडरी कलर आर दोस ऑन अदर हैंड क्रिएटेड इक्वल अमाउंट ऑफ एनी टू प्राइमरी कलर मिक्स टुगेदर, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। हाउ मेनी एजेस डज क्यूब हैव, क्यूब को कितने एजेस होते हैं, तो पहले क्यूब ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरा क्यूब। अब इसको एजेस कितने होंगे, तो थोड़ा सा और भी इन डेप्थ ड्रॉ करते हैं, इनसाइड वाले भी एजेस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिखे। एजेस मतलब ये लाइन काउंट करनी है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 लाइन आनी चाहिए, 12 लाइन आनी चाहिए। एजेस अलग है, वर्टाइसेस अगर पूछता है इस केस में कि सर वर्टाइसेस बता दीजिए कितने हैं, तो वर्टाइसेस आते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 वर्टाइसेस आते हैं। एरो की डायरेक्शन में व्यू पूछ रहा है, अगेन सरफेस काउंट कर लो, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। 1 2 3 एंड 4, 4 सरफेस आनी चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5, ऊपर का भी ट्रायंगल आ जाएगा, तो 5 सरफेस आनी चाहिए, तो ये करेक्ट लग रहा है। बाकी इसमें ज़्यादा दिया है, ज़्यादा दिया है, इन दोनों में देखना पड़ेगा। तो ऊपर का पार्ट आना चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस साइड से सरफेस काउंट कर लेते हैं, तो 1 एंड 2 एंड ट्राइंगल 3, 3 सरफेस आनी चाहिए, तो 3 सरफेस मेरे ख्याल से इसी में दिए हुए हैं। बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, सर्कल तो है ही नहीं उस डायरेक्शन में, और ट्राइंगल ज़्यादा दे दिया और सरफेस यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है। दोस्तों मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, मोग इंस्टीट्यूट आपके लिए रैंक बूस्टर कोर्स लेके आया है। 3 दिनों का ये कोर्स रहेगा, जिसकी फीस 90 रुपीज़, 99 रुपीज़ होगी, और वो आपको यहाँ पे 5 मॉक, 3 दिन का टीचिंग और सारी चीज़ें यहाँ पे हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली आपने इसको ज्वाइन करना चाहिए और आपका जो रैंक आने वाला है उसको बूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिक्यूलर आया था, मतलब बच्चों को गलत किया था बच्चों ने इसको। तो क्या गलती थी, लॉजिक नहीं पिक कर पाए बेसिकली। देखो ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, इसको अगर काटेंगे तो ये भी सिमेट्रिकल आएगा। तो लॉजिक चल रहा था कि सिमेट्री नहीं है सर, सिमेट्री सब में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में सिमेट्री नहीं है, और इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3 ऑड था। तो लॉजिक चल रहा था सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, बट सिमेट्री है। गुगनम म्यूजियम एट न्यूयॉर्क किसने बनवाया है, तो गुगनम म्यूजियम बनवाया है एफएल राइट ने, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। टॉम राइट तो कुछ नहीं है, कोक का भी नहीं है, और गुस्ताव आईफेल ने आईफेल टावर बनाया है, आईफेल टावर बनाया है। सो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। मैंने देखिए एक ऑलरेडी क्वेश्चन करके दिखा दिया है विजिबल सरफेस का, इसका आपने सरफेस काउंट भी किया था, सो मेरे हिसाब से आपका विजिबल सरफेस यहाँ पे काउंट हो जाना चाहिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब लिख के करने की जरूरत नहीं लग रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे 10 सरफेस होने चाहिए, यहाँ पे 10 सरफेस यहाँ पे आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होना चाहिए। अगर आप लिख के करते हो जैसे मैं जनरली करता हूँ, तो देखिए टॉप सरफेस आएंगे 1 2 3 एंड 4, इस साइड से सरफेस आएंगे 1 2 3 एंड 4, और जो इस साइड से सरफेस आएंगे 1 एंड 2, तो ये 10 सरफेस यहाँ पे भी क्लियर होने हैं। बच्चों को काफ़ी डाउट था इस क्वेश्चन में, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ड्यू टू द सन वी हैव डे लाइट, सीजन, रेन,
विंड्स एंड ह्यूमन लाइफ वगैरह एक्सेट्रा जो भी है। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 1 है ये तो करेक्ट है। बट लैटिट्यूड आर प्लेस इन एंगल विद द रेफरेंस ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ये समझ नहीं आया कि क्या दिया है भाई, इसने लैंग्वेज तो दे दी है बट लैंग्वेज में कुछ पता नहीं चला, बहुत उलझा के दे दिया है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक था, मतलब लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हो गई हमारी अर्थ, इसके बाद में इक्वेटर, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये होगी इक्वेटर, ठीक है। और जो भी वर्टिकल लाइन आएगी, जो भी वर्टिकल लाइन आएगी ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स। इससे हमें टाइम मिलता है, जो टाइमिंग हम देखते हैं जीएमटी वगैरह, जीएमटी 505, जीएमटी 6, ये जो देखते हैं ये यहाँ से आते हैं। तो ये क्या है, लैटिट्यूड है। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो इक्वेटर का प्लेन है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 था वो बिल्कुल सही था, और स्टेटमेंट नंबर 2 भी, लैटिट्यूड वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया था। latitude of a place angle which carry and passing through the equator। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगेन बोथ ट्रू आना चाहिए। इंटरनेशनल स्टाइल क्या होती है, देखो इंटरनेशनल स्टाइल मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल, पोस्ट मॉडर्न स्टाइल और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर वगैरह जो भी स्टाइल है वो सारी इसमें आनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, तो सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म वगैरह यूज करते हैं, डेकोरेटिव नहीं होता है। एंशिएंट ग्रीक तो बिल्कुल नहीं है, और ट्रेडिशनल बिल्डिंग मतलब वर्नाकुलर होता है, वर्नाकुलर स्टफ है, ये ग्रीक आर्किटेक्चर स्टाइल है। और आपको डेकोरेटिव जनरली रेनिसांस, बोराक एंड रोकोको में दिखेगा। तो इनमें ये थोड़ा दिखता है, गॉथिक में भी जनरली दिख जाता है। तो ये आपकी आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो ये सारा गलत दिया था। ऑप्शन नंबर 1 ये सही होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे अगेन नो स्टेटमेंट दी है। मैं चाहूंगा ये आपको फर्स्ट होमवर्क रहेगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको गूगल करें और इसका आंसर मुझे बताएं। मैं आंसर तो बोल लेता हूँ इसका क्या है। तो इसका बोथ स्टेटमेंट ट्रू आना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट ट्रू यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आईएसआई का स्टैंड फॉर, आईएसआई क्या है, तो बेसिकली आईएसआई है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। इंटरनेशनल वगैरह कुछ नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड आइसोमेट्रिक नहीं है, इंटरनेशनल तो नहीं है। तो बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट ये होना चाहिए। विजिबल सरफेस काउंट करने हैं, मैंने ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए। करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। ये बोल देते हैं फेमस पार्थेनॉन कहाँ है, तो पार्थेनॉन है एथेंस में, ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में है। और रोम में कोलोजियम है। कायरो में गीजा पिरामिड है। और पेरिस में आईफल टावर है, या फिर नॉटर डैम पेरिस है। आईफल टावर या फिर नॉटर डैम वहाँ पे है। यहाँ पे टॉप व्यू निकालना है, ऊपर से सरफेस काउंट कर लो 1 2 3 एंड 4, तो 4 सरफेस आनी चाहिए। और ये दोनों केसेस में है। ये जो दो रेक्टेंगल है ये टॉप साइड है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत होगा। इसमें सरफेस कम है, इसमें सरफेस कम दी है। मिरर इमेज यहाँ पे पूछ रहा है, तो देखो मिरर इमेज का थोड़ा लॉजिक समझा देते हैं, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए मिरर इमेज से। तो कभी भी अगर आप मिरर इमेज लोगे तो इसको लेफ्ट, इसको राइट, इसको राइट, इसको लेफ्ट, ये होना चाहिए नेविगेशन। तो फॉर एग्जांपल राइट टू लेफ्ट एरो जा रहा है या फिर कोई लाइन जा रही है, तो ये राइट टू लेफ्ट ही जानी चाहिए, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट यहाँ पे बस एक्सचेंज हो रहे हैं बेसिकली। उसके बाद में क्वाड्रेंट का भी सेम सिस्टम है। यहाँ पे अगर सर्कल आता है तो ये सर्कल यहाँ पे आना चाहिए, मतलब क्वाड्रेंट भी शिफ्ट हो रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट भी शिफ्ट हो रहे हैं, इतना बस ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या है, पहले तो एरो देख लेते हैं, ये करेक्ट होगा, बाकी अरे बाकी सारे कट गए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी क्वाड्रेंट से भी चेक कर सकते थे बट
मेरे ख्याल से जितना ज़रूरत है उतना मोर देन इनफ है। अगेन अभी एक क्वेश्चन किया है मिरर इमेज का, तो ये अगेन आपके लिए होमवर्क होगा, आप होमवर्क करके मुझे आंसर की में ज़रूर बताओगे। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, मैं आपको एक जरा 2-4 सेकंड देता हूँ सॉल्व करने के लिए, थोड़ा टाइम लो और आंसर करो। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर कर लिया होगा। देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर है, 1 2 3 4 एंड ये सेंटर वाला 5। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे रुक जाते हैं और आंसर गलत करके आते हैं। यहाँ पे ये एक स्क्वायर भी दिखेगा, तो टोटल 6 स्क्वायर होने चाहिए। टोटल 6 स्क्वायर यहाँ पे आनी चाहिए। 6 स्क्वायर इज द राइट आंसर होना चाहिए। भारत मंडपम डिजाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म। देखो भारत मंडपम ये जो है ये राज रेवाल ने बनवाया है, इनकी फर्म है राज रेवाल की दिल्ली में, तो इसने बनवाया। तो इसमें फर्म का नाम आपको गूगल करना पड़ेगा। फर्म का नाम आप गूगल करो और आंसर बोलो। ट्रायंगल काउंटिंग का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इसको शांति से कैलकुलेट करें, ना कि शॉर्टकट से यूज करें। तो शॉर्टकट भी है इसके लिए, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, n × n+2 2n+1 डिवाइडेड बाय 8, ये इसका है। अब n क्या होता है, तो इस लाइन पे कितने ट्रायंगल कनेक्ट हो रहे हैं ये आपको देखने हैं। तो यहाँ पे इस केस में 4 हो रहे हैं, तो n = 4, 4 × 6 × 9 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, तो 27। 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। डे लाइट आपको एक्स एक्सिस के अराउंड पूछ रहा है मिरर इमेज, तो डी गलत दिया है, ए उल्टा कर दिया है, और एल को भी देख लेते हैं, एल इस साइड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। तो प्रिट्जर प्राइज अवार्ड है, मेरे हिसाब से ये भी आप गूगल करो, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट आता है, तो आप जितना गूगल करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। मैं 2-3 बता देता हूँ। इंडिया के हैं तो ये होना चाहिए जहार इराक, ऑप्शन नंबर 1 है, बाकी 2 आपको गूगल करने पड़ेंगे। नेशनल आर्ट गैलरी किसने बनवाई है, तो नेशनल आर्ट गैलरी बनवाई है IMP ने, IMP ने बनाई है, FL राइट वगैरह इन्होंने नहीं बनाया था। ठीक है ना, IMP इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, देखो बहुत सारे हार्ड वुड आते हैं, रोजवुड वगैरह सारा है, बट इसमें सबसे जो डार्क ब्लैक वुड है ये सबसे हार्ड माना जाता है। डार्क ब्लैक वुड, और ये डार्क ब्लैक वुड है शीशम, ये है शीशम। बाकी ये भी हार्डवुड है, ऐसा नहीं कि हार्डवुड नहीं है, बट सबसे हार्ड इसमें हार्डेस्ट शीशम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ काल्मिंग कलर यूज फॉर बेडरूम एंड बाथरूम, देखो यहाँ पे शांति कलर हो वो, तो यहाँ पे कूल कलर जो होते हैं ये शांत कलर होते हैं। ठीक है ना, काल्म कलर होते हैं, तो कूल कलर राइट आंसर आना चाहिए। प्राइमरी कलर जनरली किड्स के लिए यूज करते हैं, चमकीले हो तो किड्स इंटरेक्ट अच्छे से करते हैं। प्राइडिक कलर भी किड्स के लिए यूज करते हैं, और वार्म कलर जनरली आपका जहाँ पे एनर्जी हो, जैसे जिम वगैरह है वहाँ पे जनरली यूज करते हैं, फिर वर्क प्लेसेस पे यूज करते हैं, यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये दे रहा है मैच द लिस्ट बोल रहा है, करेक्ट आंसर शोज लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है ना, एबेकस क्या होता है, तो कॉलम का टॉप पार्ट होता है, टॉप पार्ट ऑफ द कॉलम ए का 2, और बोलार्ड क्या होता है, तो शॉर्ट फ्री स्टैंडिंग कॉलम, जनरली कार रोकने के लिए यूज करते हैं बोलार्ड को, तो B4 से आंसर ठीक है आना चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं। बालुस्टर होता है वर्टिकल मेंबर ऑफ अ रेलिंग एंड टाइपर स्ट्रक्चर राइजिंग फ्रॉम द रूफ पिनाकल, तो ये सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आर्किटेक्चर और पेंटर्स के लिए प्लीजिंग होता है, तो जनरली गोल्डन रेशो ये प्लीजिंग होता है, E = 1.67, ये जो वैल्यू है ये सबसे प्लीजिंग मानी जाती है। ये आपका मेंशन इसमें भी आएगा, सुपर 30 जो मूवी है यहाँ पे भी इसका मेंशन किया गया है,
गोल्डन रेशियो का। जनरली गोल्डन रेशियो डिफाइन कैसे होता है, तो इस तरीके से जो ड्रॉ होगा, इस तरीके से जो आपको मेजरमेंट मिलेंगे, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोनालिसा। मोनालिसा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गोल्डन रेशियो। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसने बनवाया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 में भी आया था, ये PYQ से रिपीट हुआ है। तो ये बनाया था बिमल पटेल ने, ये बनवाया था बिमल पटेल ने। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मतलब आज का जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, तो ये आपका होना चाहिए बिमल पटेल का। फ्रंट व्यू निकालना है तो अगेन सरफेस काउंट करो, जो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगेन 1 2 एंड नीचे वाला 3 सरफेस होना चाहिए, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी सारे डॉटेड लाइन है तो गलत है। ये टॉप व्यू दिया है, ये भी टॉप व्यू दिया है, तो ये गलत दिए थे। और लास्ट में फेनिस्ट्रेशन क्या होता है? फेनिस्ट्रेशन मतलब जो ओपनिंग होती है, जैसे विंडो है या फिर ओपनिंग्स है, इसको बोलते हैं डोर है, तो ये फेनिस्ट्रेशन होता है। ले ऑफ कॉलम वगैरह ये कुछ नहीं होता है, ये सारा गार्बेज दिया था। तो अगेन यहाँ पे हमने पूरा का पूरा JMS पेपर टू BR 2025 का जनवरी का पेपर कंप्लीट किया है। होप सो आपको थोड़ा हेल्प होगा। आपने अगेन रैंक बूस्टर कोर्स में इनरोल होना चाहिए और आपका रैंक बूस्ट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।